नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, नाभि का महत्व। नाभि हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। नाभि का ठीक होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारी नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में नाभि के महत्व पर ही चर्चा करने वाले हैं। अगर आप नाभि को समझना चाहते हैं, आप नाभि के महत्व को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारे जीवन का ऊर्जा केंद्र है। यानी कि कहें कि नाभि का ठीक होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नाभि अपनी जगह से हट जाती है, इनबैलेंस हो जाती है, दाएं बाएं खिसक जाती है, तो हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। ऐसा हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद भी 6 मिनट तक उसके प्राण नाभि में रहते हैं। शरीर में दिमाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लेकिन नाभि शरीर का प्रथम दिमाग माना जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि ब्रेन से हमारी बॉडी चलती है। ब्रेन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे ऊपर का पार्ट्स है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नाभि शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और उसको प्रथम दिमाग भी कहा गया है। इसलिए नाभि का ठीक होना बहुत जरूरी है। जब हमारी नाभि अपनी जगह से हट जाती है, नाभि खिसक जाती है, तो हम रोगी हो जाते हैं। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कर जाते हैं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। लेकिन नाभि अगर ठीक ना रहे तो बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, वेट लॉस होना, काफ मसल पेन होना, डिप्रेशन, इस तरह के लक्षण नाभि के हट जाने से हो जाते हैं। ऐसा हम निरंतर देखते हैं। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ था। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस नाभि से ही जुड़ा होता है, और जैसा माँ खाती है वो भोजन बच्चे को मिलता है, वो पोषक तत्व उस नाभि के द्वारा ही लेता है। उसी से उसका बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। विष्णु जी पाताल लोक में ही रहते हैं। इस धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी नाभि केंद्र है। नाभि केंद्र से ही संपूर्ण जीवन संचालित होता है, उसी से जीवन चलता है। इसलिए नाभि का हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब अगर हम इस प्रकार से देखें तो जितनी नाभि हमारे ऊपर से बीच में है, ऐसे ही यहां से नीचे वाला पार्ट्स है। इसलिए कहा जाता है कि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपूरक चक्र कहा गया है। अगर आप योग अध्ययन करें तो उसमें नाभि चक्र को मणिपूरक चक्र के नाम से जाना जाता है। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ग का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपूरक नामक तीसरा चक्र है। हमारी बॉडी में 7 चक्र माने गए हैं और उसमें जो तीसरा चक्र है वो मणिपूरक चक्र है। इसे हम नाभि चक्र के नाम से भी जानते हैं। और सातों चक्र का ठीक रहना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी रहता है। अगर इन चक्र का संतुलन बिगड़ जाए तो हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जो हमारा सहस्त्रार चक्र है ये सबसे टॉपेस्ट में होता है, सब में टॉप में होता है। ये जहां हमारा पीनियल ग्लैंड होता है उसी को हम सहस्त्रार चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आज्ञा चक्र, जहां हम टीका लगाते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। विशुद्धि चक्र, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये विशुद्धि चक्र माना जाता है। और ये जो है हमारा
थाइमस ग्लैंड, इसे हम अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं। नाभि जो है ये हमारा मणिपूरक चक्र है, जहां हमारा न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग हम WD का पॉइंट मानते हैं, वो हमारा स्वादिष्टान चक्र है। और जहां हमारे टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज होते हैं, वो हमारा मूलाधार चक्र है। इस तरीके से हमारे 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नाभि ठीक मध्यमा स्तर के बीच में चलती है, तब महिलाएं गर्भ धारण के योग्य होती है। हम बात करें जब महिलाओं की नाभि अपनी जगह पर बिल्कुल सेंटर में स्थित रहती है, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर वो टिकी हुई होती है, तो ऐसी महिलाएं आराम से गर्भ धारण कर सकती हैं। लेकिन यही मध्यमा स्तर से खिसककर नीचे रीढ़ की हड्डी की तरफ चली जाए तो ऐसी महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनको गर्भ धारण करने में समस्याएं आती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच में होती है, वह बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। नाभि के खिसकने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। जब नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है तो उससे हमारा जो मन है वो विचलित रहता है, वो एकाग्र नहीं रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी रहती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण निरंतर देखने को मिलते हैं। नाभि को यथास्थान लाना एक कठिन कार्य है, यानी कि अगर किसी की नाभि अपनी जगह से हट जाए, उसको सेंटर में लाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि जब नाभि अपनी जगह से हटती है तो वहां जितनी भी मसल्स हैं वो कुछ कारणवश वीक हो जाती हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खाने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हम क्या खाते हैं, किस समय पर खाते हैं, हम टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में तो नहीं रह रहे हैं, तो जिसके कारण से नाभि के आसपास की मसल्स है वो वीक हो जाती हैं और नाभि अपनी जगह से हट जाती है और उसको ठीक करना एक मुश्किल कार्य होता है। अगर आपको भी नाभि की कभी समस्या हुई होगी तो आपने नाभि जरूर सेट कराई होगी और आपने देखा होगा कि नाभि सेट कराई, पता चला कुछ दिन के बाद वो वापस हट जाती है। तो यही कारण होता है कि नाभि के आसपास की जो मसल्स हैं, वहां की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, जिसके कारण से नाभि बार बार हटती है। थोड़ी सी गड़बड़ी होने से भी, नाभि अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके कारण से नई नई बीमारियां आ जाती हैं। यथास्थान बिठाने के लिए अगर नाभि अपनी जगह से हट गई है, उसको एक्यूरेट जगह पर सेट करने के लिए हमें किसी जानकार या कोई एक्यूरेट उसका सेट करने के लिए कोई व्यक्ति आपको मिलता है, या बहुत सारे ऐसे जानकार होते हैं जो नाभि को अच्छे प्रकार से सेट करना जानते हैं। तो जो इस विद्या को अच्छे से जानते हैं, जो इसमें माहिर हैं, परफेक्ट हैं, उनसे ही आप नाभि सेट कराएं। किसी अनट्रेंड व्यक्ति से अपना पेट मसलवाना, दबवाना आपको नहीं चाहिए, नहीं तो कई बार ये दिक्कत बड़ी बन जाती है और आपको बहुत सारी दिक्कतें और भी आ सकती हैं। इसलिए आप किसी प्रोफेशनल परफेक्ट व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। नाभि को यथास्थान लाने के लिए रोगी को रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए या बहुत लाइट करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि नाभि को सेट कराने के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग में होती है और ऐसे व्यक्ति को खाली पेट अपनी नाभि सेट करानी चाहिए। और जब नाभि व्यक्ति सेट कराए तो नाभि सेट कराने के बाद उसको कुछ मीठा जरूर खा लेना चाहिए। इसका एक लॉजिक होता है कि नाभि सेट कराने के बाद व्यक्ति जब मीठा खाता है तो उसकी नाभि अपनी जगह पर सेट हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। नाभि को खाली पेट ठीक कराना ज्यादा जरूरी है। जो लोग नाश्ता करने के बाद नाभि सेट कराते हैं उनकी उतनी परफेक्ट सेट नहीं होती है, या वो कुछ नाश्ता किया हुआ है तो लगभग 1.5 घंटे का गैप अवश्य रखें, क्योंकि कहा जाता है कि 1.5 घंटे में लगभग हमारा जो भोजन है वो ठीक प्रकार से पच जाता है। उसके बाद आप नाभि सेट करा सकते हैं। नाभि से 1458 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो हमारी नेवल है उसमें कहा जाता है कि 1458 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ कारणवश अगर किसी की नाभि अपनी जगह से हट गई है, वो उसको सेट कराने जाते हैं, पता चलता है कि वो तेज से उसको रगड़ते हैं, मसलते हैं, दबाते हैं, पता चलता है जो आवश्यक बैक्टीरिया हैं वो भी डेड हो जाते हैं, जिसके कारण से बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नाभि में सरसों के तेल लगाने से जो
हमारी स्किन है मौसम बदलने पर वो ड्राई हो जाती है, लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे होंठ फट रहे हैं, सूख जाते हैं, तो वो रात को नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल लगाकर सोए तो उनकी स्किन जो ड्राई होती है वो नहीं होगी। नाभि पर देसी घी लगाना ये बहुत जरूरी माना गया है, यानी कि बहुत अच्छा माना जाता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि नाभि को जैसे केंद्र माना गया है और घी लगाने को उस अमृत के समान माना गया है। तो बहुत सारे लोग या कहें कि हमारी बॉडी में अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, अग्नि तत्व हमारी बॉडी में बढ़ गया है और हम 2 बूंद देसी घी नाभि के अंदर डालते हैं तो उससे बहुत लाभ मिलता है और कई प्रकार के रोगों से इससे हम बच सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। इससे जिसकी आई साइड वीक हो रही है, बाल उम्र से पहले झड़ रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत जरूरी है। जिनकी नाभि अपनी जगह से बार बार हट जाती है, काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि नी पेन, काफ मसल पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। तो दोस्तों नाभि का ठीक होना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपकी नाभि बार बार हट जाती है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से सेट कराएं, क्योंकि नाभि अगर हिल जाए, नाभि अपसेट हो जाए तो आप बहुत बड़े बड़े रोगों का शिकार हो सकते हैं और आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट्स में ये बीमारी आती नहीं है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कुछ नहीं है, आपके मन का वहम है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, नाभि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।